Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी में एनडीए गठबंधन में दो पार्टियों के शामिल होने की जो चल रही है उसको लेकर बातें हो रही है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने गठबंधन की अटकलों का नकार दिया था, लेकिन अब सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन पर मुहर लग गई है। सूत्रों के मुताबिक 18 जुलाई को प्रकाश राजभर की दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हो सकती है। बैठक में गठबंधन को लेकर होगी अंतिम चर्चा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर या अरुण राजभर में किसी एक के साथ शामिल हो सकते हैं। दोनों नेताओं की वहां पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हो सकती है और इस बैठक में ही गठबंधन के स्वरूप पर अंतिम चर्चा हो सकती है। इस बात को लेकर पेच फंसाया है। सूत्रों के मुताबिक सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के नेतृत्व के बीच सिंबल और गाजीपुर सीट को लेकर अभी बात नहीं बनी है। बताया जा रहा है कि राजभर की दो प्रमुख मांग है। पहला, गाजीपुर सीट सुभाषपा के पाले में आनी चाहिए, तो दूसरी वह अपने सिंबल पर ही उम्मीदवार को उतारेंगे। खबरों की माने तो राजभर गाजीपुर सीट से अपने बेटे अरुण राजभर को मैदान में उतारना चाहते हैं, जबकि भाजपा अभी तक इस सीट को सुभाषपा को देने का मन नहीं बना पाई है। सूत्रों के मुताबिक राजभर ने मऊ की घोषित सीट पर भी दावा कर रखा है। इन सभी मुद्दों पर 18 जुलाई को होने वाली बैठक में फैसला होगा। बता दें कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड की कुछ सीटों पर राजभर समाज निर्णायक भूमिका में माना जाता है। खासकर वाराणसी, गाजीपुर की 8 लोकसभा सीटों और 30 विधानसभा सीटों पर राजभर वोट अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। लिहाजा लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को साधने के लिए राजभर समाज के वोट बैंक को एक तरफा अपनी ओर खींचने के लिए सुभाषपा से गठबंधन फायदेमंद साबित हो सकता है। एक बार टूट चुका है बीजेपी सुभाषपा का गठबंधन। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे थे। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राजभर को योगी के कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राजभर ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजभर ने सपा से गठबंधन कर चुनाव के मैदान में उतरे थे। ओपी राजभर बीजेपी के लिए खिलाफ चुनाव में काफी आक्रामक तेवर दिखाए थे और योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भर रहे थे। हालांकि सपा सुभाषपा का गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला। जुलाई 2022 में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन टूट गया था। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले को लेकर ओम प्रकाश राजभर कहां तक पहुंचते हैं और क्या सच में बीजेपी और सुभाषपा का अलायंस होता है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।